तृप्ति कई दिनों से अनमनी सी थी। उसको सब कुछ बोझिल और नीरस सा प्रतीत हो रहा था। उसको ऐसा लगता मानो जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया हो। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको उसकी जरूरत नहीं है। पति भी अपनी नौकरी में व्यस्त हैं और वो खुद भी नौकरी और घर संभालते संभालते थक सी गई है। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी वो औरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करने लगती। उसको ऐसा लगता कि सबकी जिंदगी में तो बहुत सुकून है, एक बस वो ही है जो कोल्हू के बैल की तरह कामों को पूरा करने में जुटी है। ऑफिस में पूरा दिन कंप्यूटर पर आंख गड़ाए काम करती रहती है और घर आकर भी गृहस्थी के कामों से चैन नहीं मिलता। बस यही सब आजकल उसके दिमाग में चलता रहता। आज भी शाम को ऑफिस से वापस आने के बाद उसका मूड कुछ ऐसा ही था। आज तो वो ऑफिस का काम घर भी लेकर आई थी। घर के थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद वो लैपटॉप लेकर ऑफिस का काम निपटाने बैठ गई। वैसे भी पति की मीटिंग थी, उनको देर से आना था और बच्चे स्कूल की ट्रिप पर बाहर थे। जैसे ही वो लैपटॉप पर काम करने बैठी तो उसके थोड़ी देर बाद उसके मैसेज बॉक्स में उसके कॉलेज टाइम के दोस्त आदित्य का संदेश था। वैसे भी कॉलेज समूह पर दोनों आपस में जुड़े थे, पर एक दूसरे से बात नहीं हो पाई थी। अच्छी दोस्ती थी दोनों में, दोस्ती भी इतनी पवित्र थी कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। उसका संदेश देखकर तृप्ति भी काम रोककर उसके साथ संदेशों का आदान प्रदान करने में लग गई। बात करते करते दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। तभी एकदम आदित्य ने पूछा, क्या उसका चाय के प्रति लगाव आज भी कॉलेज टाइम जैसा है? क्योंकि कॉलेज टाइम में तृप्ति अपने गर्म चाय की प्याली के लगाव के लिए प्रसिद्ध थी। तृप्ति खुद भी बोलती थी कि चाय सिर्फ चाय नहीं होती, ये तो चाह है जो खराब मूड को ताजगी से भर देती है। वैसे भी उसे बहुत गर्म चाय पीने की आदत थी। आदित्य कई बार मजाक में कहता भी था कि तृप्ति को कप में चाय न देकर सीधे इसके मुंह में चाय छान देनी चाहिए। उसकी इन बातों पर तृप्ति भी खिलखिलाकर हंस देती। आज आदित्य के पूछने पर तृप्ति कुछ जवाब न देकर इस बात को टाल गई। काफी इधर उधर की बातों के बाद आदित्य ने कहा कि अब विदा लेते हैं, फिर आगे बातचीत अपनी जारी रखेंगे। अपने पुराने दोस्त से बात करके तृप्ति काफी तरोताजा हो गई थी। अब उसने सब काम बंद किया और याद करने लगी पुराने सुहाने दिनों को। पुराने दिनों को सोचते सोचते उसे याद आया कि कितना समय हो गया उसने तो अपनी सुकून की चाय की प्याली भी ढंग से नहीं पी है। उसने सारा काम बंद किया और एक बड़ा कप अदरक वाली चाय बनाकर बैठ गई अपने घर की बालकनी में लगे झूले पर। चाय की एक घुट ने ही उसे एहसास दिला दिया कि उसने खुद को मशीन बना लिया है। समय चक्र तो आगे बढ़ता ही रहेगा, पर काम कभी खत्म नहीं होगा। इस चक्कर में उसने जीना ही बंद कर दिया है, पर अब ऐसा नहीं होगा। वैसे भी वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ बच्चे उस पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम स्वयं कर सकते हैं। पति भी व्यस्त हैं, आए दिन ऑफिस के कामों से बाहर रहते हैं। क्यों नहीं वो थोड़े दिन की छुट्टी लेकर अपने साथ समय बिताती है। यही सब सोचकर उसने टूर एंड ट्रेवल एजेंसी में फोन लगाया, जो कि विश्वसनीय थी, जो सिर्फ महिलाओं के लिए बाहर की यात्रा को संचालित करती थी। उसका गोवा जाने का बहुत मन था, पर कभी किसी की वजह से, कभी अपनी खुद की वजह से और कभी पति की व्यस्तता की वजह से इन सब का प्रोग्राम नहीं बन पाता था। वैसे भी ऐसा नहीं था कि वो पति और बच्चों के साथ कहीं घूमी नहीं थी, पर अब की बार वो अपने हिसाब से घूमना चाहती थी। एजेंसी ने उसको 1 सप्ताह की गोवा की यात्रा का कार्यक्रम भेज दिया। आज वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। रात को पति के आने के बाद तृप्ति ने अपने गोवा जाने का कार्यक्रम उन्हें बताया। पहले तो पति को लगा कि शायद तृप्ति मजाक कर रही है, पर जब उसने ट्रेवल एजेंसी के साझा किए हुए संदेश दिखाए तो वो सोच में पड़ गए। 2 दिन बाद तृप्ति को गोवा के लिए निकलना था। तृप्ति ने ऑफिस में भी 1 हफ्ते की छुट्टी का आवेदन कर दिया था। अगली सुबह तृप्ति तो घर पर ही थी क्योंकि उसको जाने की पैकिंग करनी थी, पर आज उसके पति निशांत भी घर पर ही थे। आज तृप्ति की सुबह आँख खुलने से पहले ही वो उसके लिए चाय लेकर हाजिर थे, जबकि वो खुद चाय नहीं पीते थे। उनकी वजह से तृप्ति ने भी चाय पीनी बहुत कम कर दी थी। तृप्ति के लिए यह सब बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि आज से पहले अगर तृप्ति को कभी ऑफिस जाने के लिए देर भी हो रही होती थी, तब भी निशांत पानी का 1 गिलास लेकर खुद से नहीं पीते थे। चाय पीते पीते निशांत ने तृप्ति को कहा कि ऐसे में गोवा जाने की क्या जरूरत है, अगले महीने उनका काम थोड़ा कम हो जाएगा, फिर सब लोग एक साथ चलेंगे। पति की ये बात सुनकर तृप्ति ने बहुत ही ठहराव के साथ बोलना शुरू किया कि जिंदगी के कुछ पल वो अपने हिसाब से जीना चाहती है। वो इस बात को मानती है कि घरेलू औरतों की तुलना में वो घर की 4 दीवारी में कैद नहीं है, पर उसने भी आज तक बहुत समझौते किए हैं। उसने निशांत को कहा, आप याद कीजिए,
आपने कभी अपने ऑफिस में होने वाली कोई भी पार्टी घर या बच्चों की वजह से नहीं छोड़ी। मैंने तो पार्टी किया, जब मेरी तरक्की की बात आई तब भी उसको नहीं लिया, क्योंकि फिर ऐसा करने से मेरा कार्यभार बढ़ जाता और मैं परिवार पर ध्यान नहीं दे पाती। हम दोनों की शिक्षा समान थी, पर जब हम दोनों ने नौकरी शुरू की थी तो हम दोनों समान पद और वेतन पर थे। पर आज आप बहुत आगे निकल गए और मैं कहीं पर पीछे रह गई। कहीं बाहर घूमने गए तो मैंने अपनी पसंद भूलकर आपकी और बच्चों की पसंद का ही खाना खाया। अपनी पसंद का खाना खाए हुए मुझे बहुत समय हो गया। यह सब मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे आपसे कोई प्रतिस्पर्धा है या मैं नौकरी में आगे नहीं बढ़ पाई तो इसका मुझे दुख है। मैं खुश हूँ जो भी मुझे मिला। मैं अपने बच्चों की तरक्की में भी खुश हूँ, आपकी तरक्की में भी खुश हूँ। आप प्रगति की राह पर आगे बढ़े, उसमें मुझे भी सम्मान मिला। वैसे भी पति पत्नी तो एक दूसरे का पूरक होते हैं, पर अब कुछ पल जिंदगी के मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं फिर से अपने अंदर की मुस्कुराती खिलखिलाती तृप्ति से मिलना चाहती हूँ, जिसे चाट पकौड़ी और टपरी की कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है, जिसे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। आज उसकी ये बातें निशांत बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो देख रहे थे कि चाय का कुल्हड़ और बारिश की खुशबू कहते हुए तृप्ति के चेहरे पर कैसे मासूम बच्चे जैसे भाव थे। यह सब देखते हुए और मन ही मन को सोचते हुए बोले कि मुझे माफ कर दो। जीवन में पैसे और कामयाबी के पीछे भागते भागते मैं भूल गया था कि जीवन में छोटी छोटी खुशियां अनमोल होती हैं। मेरी देखा देखी बच्चे भी इस राह पर चल पड़े थे। अब तुम्हें अपनी मनमर्जी करने से कोई नहीं रोकेगा। तुम बिना किसी चिंता के गोवा जाओगी और मैं ऑफिस से छुट्टी लूंगा और बच्चों और घर का ख्याल रखूंगा। अभी ये सब बातें वो दोनों कर ही रहे थे, तभी घंटी बजी। तभी तृप्ति को याद आया कि आज तो बच्चों को स्कूल ट्रिप से वापस भी आना है। आज जब तृप्ति की जगह निशांत ने दरवाजा खोला तो दोनों बच्चे हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे मौकों पर तृप्ति ही छुट्टी लेकर घर पर रुकती थी। दोनों बच्चे आश्चर्य की स्थिति में घर पर घुसे। तब उन्होंने बैग और अपनी माँ के कुछ कपड़े उसमें रखे देखे। उनकी हालत समझते हुए निशांत ने कहा, माँ कुछ दिन के लिए घूमने जा रही है, अब उन तीनों को ही घर संभालना है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने खासकर बेटी ने भी तृप्ति के फैसले का स्वागत किया। दोनों बच्चे हंसते हुए तृप्ति के गले लगते हुए बोले, जा सिमरन जा, जी ले तू अपनी जिंदगी। आज तृप्ति अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक प्याली चाय ने फिर से उसकी जिंदगी को सुकून से भर दिया था। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी एक गर्म चाय की प्याली। आज ये छोटी सी कहानी को, छोटे से किस्से को मैंने कहानी में पिरोने की कोशिश की है, और मैं बार बार कहूंगी, एक सुकून भरी गर्म चाय की प्याली भी बड़े से बड़े तनाव को हटा सकती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।